नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी से। बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 8 गणित विषय में वर्गमूल की प्रश्नावली दूसरी, जिसका नाम है एक्सरसाइज 2B, लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करेंगे कि आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों अपनी प्रश्नावली। हमारी प्रश्नावली 2B में पहला क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन 1 है, ये कहता है हमसे कि गुणनखंड विधि से निम्न के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें कौन सी बेटा गुणनखंड विधि यूज करनी है और कुछ संख्या दे रखी है, उनके हमें वर्गमूल ज्ञात करनी है। जैसे पहली संख्या दे रखी है हमें 7744 यानी 7744। इसका बेटा वर्गमूल गुणनखंड विधि है क्या हमारी? हमने इसे लिया, सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 2, 2 से काटा हमने, 2 3 6 बचा 1, हो गए 17, 2 8 16 बचा 1, तो 7 14 और 2 दूनी 4, 2 3 6 1 17 2 8 16 1 14 2 7 14 2 दूनी 4। अभी बेटा ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 ही कम 2 बचा 1, हो गया 18, 2 9 18। अब हमारे पास बेटा बचता है 7, 7 में 2 का पहाड़ा 3 बार जाता है, 1 हो गए हमारे कितने 12, 2 छिक्का 12। फिर हमने 2 से काटा, 2 9 18 बचा 1 13 हो गया, 2 छंग 12 और 2 8 16। फिर बेटा हमने 2 से काटा था, 2 चौक 8, हमारे पास बच रहा है 1 16 हो गए, 2 8 16 और 2 चौक 8। फिर हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। इसके बाद अभी हमने और काटा, 2 से कट रहा है, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2। अब हम इसे देखते हैं बेटा, ये 2 से भी नहीं कट रहा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गई। 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं कटा, 3 चौक 12 नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 6 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा। ये हमारा कटता है सीधा सीधा 11 से जाके, 11 11 हम 121। फिर बेटा 11 लिया, यहाँ 1 हो गया। अब ये बेटा हमारे पास 77 44 जो संख्या है, संख्या क्या थी हमारे पास 77 7744। इसके बेटा जो अभाज्य गुणनखंड है वो हुए हमारे, जितने भी हमारे टुकड़े हैं ना हम गुणा में लिख लेंगे। 2 4 6 2 8 टुकड़े हो रहे हैं इसके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा बेटा 2 और गुणा 11 गुणा 11। हमें चाहिए बेटा वर्गमूल अंडर रूट 7744 का। बेटा वर्गमूल क्या लेते हैं हम? यहाँ 2 के पेयर बना लेते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3। अब जो बेटा हमारे पेयर बने, पेयर में से एक उठा लेंगे हम। जैसे ये पेयर किसका बोला जाएगा? हमारा 2 का पेयर है, तो इस पेयर में से एक अंक उठा लेंगे हम। क्या उठा लिया हमने? 2। इस पेयर में से भी एक अंक उठा लिया 2, इस पेयर में से भी एक अंक उठा लिया 2, और इस पेयर में अंक हो गया 11। अब बेटा अगर हम इनकी गुणा करें तो 11 दूनी 22, या हम इधर से कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 के हम 11 से करें तो 11 8 88। ये हो गया बेटा इसका मान, यानी हमारा 7744 का वर्गमूल क्या होगा हमारा? 88 आ गया। ये तो रहा बेटा इसका ए। अब हम देखते हैं इसका बी। बी में दिया बेटा हमें संख्या है 11664। इन तरह के बेटा हमें 11664। बेटा वही रूल लगाना है अपना, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देनी है हमें। हमने देखा सबसे छोटी संख्या 2 है हमारे पास, 2 पंजे 10 बचता है 1 16, 2 8 16, 2 3 6 और 2 दूनी 4। इसके बाद बेटा हमने आगे फिर टुकड़े करे 2 से, 2 दूनी 4 बचा 1 18, 2 ने 18 बेटा 3 में देना है, 2 ही कम 2 और 2 छंग 12। फिर हमने इसके और टुकड़े करे 2 से, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, 1 हो गया 11, 2 पंजे 10 बचा 1। अब हमारे पास कितने हो गए बेटा? 16 और 2 8 16। अब फिर बेटा हमने 2 से टुकड़े करे इसके, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब इसके बाद बेटा विषम संख्या आ गई, इसलिए 2 से नहीं कटेगी। हमने संख्या उठा ली 3, 3 दूनी 6 बचा 1, ये हो गए हमारे 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर बेटा हमने 3 से काटा, 3 अट्ठे 24, 3 निकम 3,
फिर काटा हमने 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 नेम 3 सत्ते 21। इसके बाद हमने फिर काटा बेटा 3 से, 3 नेम 27, फिर काटा 3 से, 3 तिया 9, और इसके बाद फिर लिया हमने 3 से, 1 हो गया। ये जो टुकड़े हैं बेटा ये इसके क्या अभाज्य गुणनखंड है, यानी हमारे किसके 11,664 की जो अभाज्य गुणनखंड है बेटा जितने भी है हम लिख देंगे। 4 बार 2 है हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 देखते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 आ रहा है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब बेटा हमें निकालना क्या है, अंडर रूट करना हमें 11,664 का। तो इसके लिए वर्गमूल करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम इन्हें दो के हमने पेयर बना लिए, 1 पेयर 2 पेयर 3 4 5 पेयर हो गए हमारे। पेयर का बेटा एक एक अंक उठाकर रखना होता है हमें, और उनकी आपस में जो मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा क्या होगा, वर्गमूल। क्या है बेटा एक एक अंक, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया बेटा 27, 27 दूनी 54 और 54 दूनी कितना हो गया हमारा 108। ये हो गया बेटा हमारा इसका वर्गमूल। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इन बेटा हमें किससे, गुणनखंड विधि से ही करने हैं। जैसे हम दूसरे का फर्स्ट देखते हैं, दूसरे का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया है हमें बेटा 625 बटे 1296, 625 बटे 1296। अब बेटा हमारे पास यहाँ दो संख्या हो गई, एक 625 और एक 1296। हमें इन दोनों के अलग अलग वर्गमूल निकालने पड़ेंगे। यानी इसका हमें जो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। कैसे, हमने ले लिया एक बार 625 उठा लिया, 625 देखें बेटा 2 से हमारा नहीं कटा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 3 से देखें हम, 3 से भी नहीं कट रहा, तो ये कटेगा बेटा हमारा सीधे सीधे 5 से जाके, 5 एकम 5, 1 हो गए 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर बेटा 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर बेटा 5 से काटा, 5 पंजे 25 और फिर 5 से लिया तो हमारा आ गया नीचे 1। तब तक करते रहते हैं पेयर जब तक नीचे 1 ना आ जाए। दूसरी संख्या ले ली बेटा हमने 1296, इसके बनाए टुकड़े हमने 2 से काटा, 2 छंग 12। अब हम पहुँचे सीधे 9 पे, तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर बेटा हमने काटा 2 से, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4। फिर काटा बेटा 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। इसके बाद बेटा ये 2 से नहीं कट रहा हमारा, इसके लिए संख्या उठा ली हमने 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। 3 से काटा बेटा 9 बार और फिर 3 से काटा हमने 3 बार और फिर 3 से काटा 1 बार। अब ये बेटा इनके आए अभाज्य गुणनखंड। इन जो इनके गुणनखंड है तो हम लिख सकते हैं कि 625 बटे 1296 इज इक्वल टू बेटा 625 के जो हमारे पेयर हैं ये वाले रहे हमारे कितना 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब पौन में आ गए हम। हमें बेटा 1296 के 1296 पेयर ये हैं 2, 4 बार 2 और 4 बार ही 3। इन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हमें चाहिए बेटा इनका वर्गमूल, और जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं 2 के पेयर बना लेते हैं। यानी हमें वैल्यू चाहिए अंडर रूट 625 बटे 1296। तो बेटा हमने क्या करा 2 के पेयर बना लिए, एक पेयर ये बना, ये बना, ये बना और ये बना। और हमें करना क्या होता है बेटा पेयर में से एक अंक उठाना होता है। हमने ऊपर उठाया पहले पेयर का 1 हो गया, दूसरे पेयर का भी 1 उठा लिया। हम नीचे आए, इस पेयर का भी 1 उठा लिया, इस पेयर का भी 1 उठा लिया, इस पेयर का भी 1 अंक उठा लिया और इस पेयर का भी 1 अंक उठा लिया। तो ये बेटा हमारे कितने बनते हैं, और इनके ऊपर मल्टीप्लाई करें हम 5 पंजे 25 होता है और नीचे करें तो 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36। तो बेटा इसका कितना आया 25 बटे 36 आंसर। अब इसका बेटा हम सेकंड पार्ट देखते हैं।
सेकंड पार्ट में हमसे दिया है 529 बटे 196, 529 बटे 196। जैसे बेटा हमने इस क्वेश्चन में किया, दोनों संख्याओं का अलग अलग हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले ले ली हमने संख्या 529। इसे देखते हैं बेटा 2 से नहीं कट रही क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, इसलिए हम 3 देखते हैं। अगर हम 3 से देते हैं तो 3 एकम 3, 2 बचता है बेटा 22 हो गए, 3 सत्ते 21, नहीं कटा हमारा। 4 पे देखते हैं, नहीं कटा हमारा। 5 पे देखते हैं, नहीं कट रहा हमारा। तो बेटा ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम जब ले जाएं तो ये कटेगा हमारा 23 से। कितनी बार कटेगा? 23 से 23 बार, क्योंकि 23 से हम 529। फिर बेटा यहाँ 23 ले लिया, बन गया 1। ऊपर के फैक्टर हो गए हमारे। अब हम नीचे की संख्या उठाते हैं, दूसरी है हमारे पास 196। इसके बेटा हम पेयर करें तो 2 से कट जाएगा ये, 2 नेम 18 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा बेटा हमने, 49 बार कटा। अब ये नहीं कटेगा, इसके बाद हमने संख्या उठा ली, 7 से कटेगा सीधा, 7 सत्ते 49। फिर बेटा 7 यहाँ ले लिया, 1 तक ले आए हम इसे। अब जो संख्या हमने बेटा उसे लिख लिया कि 529 बटे 196 कि जो बेटा अभाज्य गुणनखंड उन्हें हम लिख लें। 529 के हो गए हमारे 23 गुणा 23 अपॉन 196 के बेटा पेयर हमारे ये बन के आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। हमें चाहिए बेटा अंडर रूट, किसका चाहिए? अंडर रूट 529 बटे 196 हमें ये चाहिए बेटा। इसके लिए हम क्या करेंगे? पेयर बना देंगे। पेयर का एक अंक उठाना होता है, ये रहा। ऊपर तो हो गया बेटा हमारा 23 है, एक अंक पेयर का। नीचे से 2 पहले पेयर में था, दूसरे में से 7। तो बेटा ये कितना है हमारा? 23 बटे 14 आंसर। अब बेटा हम इसके बाद देखेंगे, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों हम अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। बेटा बाग में कितने पेड़ हैं हमारे? कुल 2304 पेड़ हैं। और ये कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्तियां हैं, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो हम क्या करेंगे बेटा कि माना बाग में पंक्तियों की संख्या बराबर x। हमने कितनी मान ली बेटा कि बाग में हमने पंक्तियों की संख्या मानी है x। हमसे कह रहे हैं आगे कि एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्तियां हैं। तो बेटा एक पंक्ति में पेड़ कितने हैं बेटा? बराबर हैं पंक्तियों की संख्या के। और बेटा पंक्तियों की संख्या कितनी थी आपके पास? x थी। तो कह रहा है कि बाग में कुल पेड़ हमारे कितने हैं? 2304 हैं। यानी बेटा कुल पेड़ कितने हो गए हमारे? यानी कुल पेड़ हो गए बेटा हमारे x गुणा x। और बेटा कुल पेड़ हमें दे रखे हैं कितने? 2304। यानी कि 2304 बराबर हो गया बेटा x स्क्वायर के। बेटा हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2304। हमें बेटा 2304 का क्या निकालना होगा? यहाँ वर्गमूल। तो हम निकाल देते हैं। क्या करेंगे? एक तरफ को हमने लिया 2304, जैसे कि हम कर सकते हैं। चलो हम इसके लिए सीधी गुणनखंड विधि यूज करते हैं। 2 एकम 2 बेटा, 2 एकम फिर 2 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर काटा हमने 2 से, तो 2 पंजे 10 बचा 1, 15 हो गए। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छिक्का 12। 2 से काटा 2 दूनी 4, 1 17, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा बेटा हमने 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर काटा बेटा 2 से 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर काटा 2 से 36 बार काटा हमारा। फिर काटा बेटा 2 से हमने 18 बार काटा। फिर 2 से काटा तो 9 बार काटा।
फिर काटा 3 से, 3 बार काटा, 3 कम 3। बेटा एक तरीका तो हमारा ये है, यहाँ से हम वर्गमूल चाहिए तो हम देखा आपने इनके पेयर बनाते हैं हम इस तरह से, और पेयर का एक एक अंक ले लेते हैं। तो बेटा एक एक अंक इनका क्या आएगा पेयर का, यानी कि अगर हम इन्हें सबे लिखते हैं यहाँ पे तब तो बेटा हम पूरी संख्या लिखेंगे, और अगर इनका सीधा सीधा वर्गमूल करना है तो हम जो पेयर बनाए हम पेयर में से एक एक अंक उठा के रख देंगे। तो क्या है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। थोड़ा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। कितना है बेटा हमारा 48, यानी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, एक पंक्ति में पेड़ कितने होंगे बेटा हमारे 48 आंसर। इसके साथ बेटा ये क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। बेटा हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो ये कह रहा है हमसे कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना नायक ने कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। माना एक टोली में सैनिक बराबर बेटा x। तो ये कह रहे हैं कि जितने एक टोली में सैनिक थे उतनी थी टोलियां। तो बेटा टोली कितनी हो गई, टोलियां भी कितनी होंगी बराबर होंगी एक टोली में जितने भी सैनिक हैं। इन टोलियां किसके बराबर होंगी बेटा, कि एक टोली में जितने सैनिक हैं। बेटा बराबर ये भी हमारा x हो गया। तो बेटा हमारे कुल सैनिक कितने हो गए, यानी कुल जो सैनिक हो गए हमारे बेटा, कुल सैनिक हो गए बेटा हमारे x गुणा x। और उसने दिया बेटा हमें कुल सैनिक दे रखे हैं हमें 6561। कितने बेटा 6561, और ये हो गया बेटा x²। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा √6561। अब बेटा 6561 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 विधियाँ यूज होती हैं, या तो हम भाग विधि से करें या फिर गुणनखंड विधि से। अगर हम इसका करते हैं, इसका भाग विधि से निकाल के देखते हैं हम 6561। बेटा 2 के पेयर बना लिए हमने, 2 ये हो गए और 2 ये। पहले 2 में भाग देनी होती है, किससे दें, ऐसी कोई संख्या जो इसके नज़दीक बैठ रही है, 8 बैठ रही है, 8 8 64। बचता है हमारे पास 1, जो यहाँ लिखा उसका दुगना लिख दो बेटा यहाँ, 8 दूनी 16। अब हमारे पास कितना बचा है 61 है, तो बेटा 61 उतार लिया हमने। अब ऐसी कोई संख्या देखो जिससे इसे भाग दे तो इसके बराबर आ जाए, तो लगभग हमारी 1 हो रहा है, 1 ही कम 1 छंग 6 और 1 कम 1 कट गया पूरा। किस पे कटा है बेटा, ये 81 पर। तो इसका वही हो गया, इसका वर्गमूल 81 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। बच्चों हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाया है। यानी एक सेना नायक ने क्या किया बेटा, जो उसके पास सैनिक है उन्हें इस प्रकार खड़ा किया कि वर्गाकार रूप में आ जाएं वो। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं यदि उसके पास कुल जवान 8160 जवान थे। इन बेटा कुल जवान कितने थे, कुल जवान थे 8160। अब वर्ग में खड़े करने हैं तो उसे पता चलता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। शेष कितने बचे बेटा, शेष जवान बचे उसके पास 60। भाई अब क्योंकि ये वो जवान बच रहे हैं जो वर्गाकार रूप में खड़ा करने के बाद उसके शेष रह रहे हैं, तो बेटा हम निकाल लेते हैं। यानी यहाँ शेष जवान जैसे लिखो कि जो बिना पंक्ति के जवान, बिना वर्ग के जवान लिखो इसे। अब लिखते हैं हम कौन से, तो हमारे पास कुल शेष जवान कितने बचे, कुल शेष
जवान बचे बेटा हमारे पास 8160 माइनस 60 बराबर बेटा कितना 8100। कह रहा है ये वर्गाकार रूप में, जितनी पंक्ति वर्गाकार शेप में, तो वर्ग का मतलब क्या होता है कि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी। जितनी इस तरह से शेप होगी बेटा ये हमारी इस तरह हो गई, मान लो एक्स ही इधर हो गई और एक्स ही हमारी इधर हो गई, यानी इससे हम कह सकते हैं कि जितने एक पंक्ति में जवान हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। चलो बेटा तो क्या लिखा है कि एक माना एक पंक्ति में जवान बराबर एक्स। हमने क्या मान लिया बेटा, एक पंक्ति में जवान, और ये बेटा बराबर होगा हमारा किसके, पंक्तियों की संख्या के। तो बेटा ये कुल जवान हमारे क्या हो गए, यानी x गुणा x बराबर हो गया हमारा 8100। तो यहां से बेटा हम इधर देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा 8100, तो x बराबर हो गया बेटा अंडर रूट 8100। तो बेटा 8100 का वर्गमूल आप जानते हो 9 में 81 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। हम निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक पंक्ति में जवान कितने हो जाएंगे हमारे, यानी ऐसे कह सकते हैं कि एक पंक्ति में जवान बराबर होंगे x को, इसका मान है 90 आंसर। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब बच्चों हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि भाई छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। कितने में बेटा 1890 में गुणा करने पर। तो हमें क्या संख्या दे रखी है, हमें दे रखी है जो प्रारंभ में संख्या दी है इसने 1890 दे रखी है ये, यानी इसमें किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो बेटा पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे। क्या लिया हमने 1890 को लेकर 2 से तोड़ा, 2 नेम 18, बेटा 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब हम देखें 2 से, और को टुकड़ा हमारा हो नहीं रहा, इसलिए हमने 3 उठा लिया। 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 पंजे 15। अब हम देखें बेटा 3 से, 3 कम 3 और 3 पंजे 15। फिर हम बेटा 3 से देखें, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब बेटा इसके बाद 3 से नहीं कट रहा, अब कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35। फिर बेटा 7 से, 7 कम 7। तो बेटा हम देखते हैं 1890 के अगर हम टुकड़े करते हैं तो क्या बने हमारे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये बेटा ये कितना 7, ये कितना है हमारा 7, तो 5 गुणा 7। अब बेटा हम क्या करते हैं इसके पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, कुछ जो हमारे पेयर उन्हें बना लो। देखा हमने एक पेयर तो हमारा बन गया, इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं बन गया। तो जो शेष संख्याएं बची हमारी उनकी अगर हम गुणा करके लिख दें तो वही संख्या है जिससे गुणा करने पर हमारी कैसी होगी संख्या, ये पूर्ण वर्ग रूप बन जाएगी। यानी बेटा तो हम क्या करेंगे, अभाज्य भाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाने के पश्चात शेष संख्याएं, बेटा शेष संख्या क्या बनी हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। बेटा 7 पंजे 35, 35 दिया 105 और 105 दूनी 210। यानी अगर 210 से हम इसमें गुणा कर दें तो हमारी कैसी हो जाएगी बेटा ये संख्या, तो ये कह रहा है कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसके बाद देखते हैं बेटा अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कि भाई छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। संख्या दे रखी है बेटा हमें 9408। इसके बेटा हमें अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं।
अब अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद हम देखेंगे जो संख्या शेष रह जाएगी उसी से भाग दे देंगे। तो बेटा इसे क्या बना लें हम अभाज्य गुणनखंड के लिए तोड़ लें। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। फिर काटा बेटा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर काटा 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया बेटा 15, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से काटा, 2 पंजे 10, 1 17 हो गए हमारे, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 1 2 नाम 18 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटा बेटा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। अब आया बेटा हमारे पास 147। 147 नहीं कट रहा है 2 से, तो हमने ले ली बेटा संख्या 3, 3 चौक 12 और 3 नम 27। बेटा 7 से काटा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटा 1। तो हम बेटा इसके 94 0 8 के अभाज्य गुणनखंड लिखें तो क्या क्या आ जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर बेटा गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब बेटा हम इसमें बनाएंगे इसके पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। हम देखते हैं पेयर बनाने के बाद क्या बचा हमारे पास। 3 संख्या एक ऐसी बची जिससे का कोई पेयर नहीं बनना। तो क्या कहेंगे हम कि इसके कह सकते हैं हम कि अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाने के पश्चात 3 ऐसी संख्या है जिसका कोई भी जोड़ा या कोई भी पेयर इसके साथ नहीं बनना। जब बेटा 3 का कोई जोड़ा नहीं बनना है तो इसलिए क्या करें हम 3 से संख्या को भाग दे देंगे, तो संख्या कैसी बन जाएगी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो हमारी पास बेटा संख्या कौन सी आई, वो संख्या आई हमारी 3। यानी अगर हम 3 से भाग देते हैं तो एक ऐसी संख्या बन जाएगी ये कि जो संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग होगी। इसी के साथ बच्चों आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। इससे अगला अंश लेकर हम अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।